हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस प्रिया प्रिंस ब्लॉग। सो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज बहुत ही अच्छा दिन है, महाशिवरात्रि का। सो आप लोग को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज की ब्लॉग का सबसे मेन बात यह है कि आज की ब्लॉग में बहुत सारे सवालों का जवाब देने वाले हूँ आप लोगों का। और आप लोगों के पास बहुत सारा सवाल है मेरे लेके, तो डोंट वरी, मैं सारे सवाल का जवाब दूंगी। और जो भी कंफ्यूज़न है आप लोगों को मेरे लिए, वो मैं सबको दूर करूँगी एक एक करके। तो आज की ब्लॉग में शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक, शेयर और ढेर सारा कमेंट करिए, बिकॉज आपकी सब्सक्रिप्शन और मुझे मोटिवेशन मिलती है बहुत ज़्यादा। सो कीप सपोर्टिंग मी, कीप मोटिवेट मी। सो फ्रेंड्स, बहुत लोगों का सवाल था कि आपकी डिलीवरी हुई, पोस्ट डिलीवरी आपने कुछ शेयर नहीं किया अपनी जर्नी को। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि मेरी जर्नी बहुत ही डिफ़िकल्ट रही, बहुत ज़्यादा पेनफुल रही कहे तो। बहुत सारे इंजेक्शन, मेडिसिन और बहुत सारा डिफ़िकल्टी रहा, तो उन सबों को मैंने फेस किया। और सो पेनफुल। और जिन्होंने सी सेक्शन करवाया होगा तो उनको पता चल ही गया होगा कि कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है। सो फ्रेंड्स, मेरी डिलीवरी सी सेक्शन रही जो बहुत डिफ़िकल्ट रहा, जिसकी वजह से मैंने बहुत बार ब्लॉग शूट भी नहीं कर पाती थी। और मैं हमेशा बोलती थी कि मुझे हेल्थ इशू रही है, तो इस वजह से हमेशा कुछ ना कुछ होते रहते थे। बट यही बात थी कि मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हुई। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, अगर किसी की भी डिलीवरी की अगर कुछ है तो मैं सबसे पहले यही कहूँगी, मैं सजेस्ट यही करूँगी, ओ गॉड, आप लोग प्लीज़ नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश करें, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। और सी सेक्शन बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है जो मुझे हुआ, और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी का फेस करना पड़ा। इसीलिए मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, अपनी बॉडी में एक्टिव रहे। और इसलिए मैं अक्सर कहती हूँ, मैं बहुत बार डाइट चार्ट भी प्रेगनेंसी के लिए बताई हूँ कि उस डाइट चार्ट को फॉलो करें। हाँ, ये नहीं है कि मुझे सी सेक्शन हुआ, फॉलो उस डाइट चार्ट को की तो भी हुआ, तो वो सब कोई मैटर नहीं करता है। आप लोग पूरे एक्टिव रहे और इस बात को हमेशा माइंड में प्रिपेयर करें कि मुझे किस टाइप की डिलीवरी चाहिए, नॉर्मल चाहिए या सी सेक्शन चाहिए, तो ये डिसाइड आप पहले कर लो। सेकेंड, मैंने अपनी बेबी का शॉर्ट भी बहुत अपलोड किया, तो फिर मैंने मेंशन नहीं किया और बहुत लोग कुछ समझ भी गए होंगे। ऑफकोर्स वो मेरी बेबी गर्ल मुझे हुई थी और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी हुई थी, और लगभग वो 5 मंथ्स कंप्लीट हो गई है। तो सॉरी, मैं बहुत लेट से शेयर कर रही हूँ आप लोगों से ये बातें, मुझे पहले ही करना चाहिए था। बट कोई नहीं, मैं आज आप लोग से शेयर कर दी हूँ कि दोनों बात की, मेरी डिलीवरी सी सेक्शन हुई है और मुझे बेबी गर्ल हुई थी। और क्या क्या डिफ़िकल्टी हुई वो उन्होंने मैं आपको बताया हूँ। सो फ्रेंड्स, आज की लुक तो मेरी थोड़ी बहुत चेंज लगती हुई, क्योंकि मैं एक साड़ी वेयर की हूँ जो मुझे ठीक से पहनने नहीं आती है। मुझे साड़ी पहनने का बहुत शौक है, बट मैं सही से पहन नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं नहीं पहनती हूँ, बहुत कम पहनती हूँ। बट आज मैंने पहना है बहुत कोशिश करने के बाद। सो और कुछ सवाल है जो पिछले ब्लॉग में डाली थी न्यू मॉमी के लिए, तो उन्होंने कहा कि मेरी बेबी को कुछ ना कुछ होते ही रहता है हर दिन। तो मैं आपको बता दूं कि न्यू मम्मी लोगों की, आपकी बेबी को, अभी छोटी बेबी है, 6 मंथ तक कुछ ना कुछ होते रहता है। जैसे कि घर में भी कहा जाता है कि अभी छोटे बच्चे हैं तो उसे कुछ ना कुछ होते रहेगी। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप लोग सावधानी से रहें। और ठंड अभी थोड़ी बहुत कम होती जा रही है, तो ठंड कम होती जा रही है तो इस बात का भी ध्यान रखें कि ठंड कम है तो उसे हम पूरी तरह से फ्रीली नहीं करें, उसे थोड़े से कंफर्ट जोन में रखें। और मैं बोली थी ओवर क्लोथिंग, तो हाँ बिल्कुल, ओवर क्लोथिंग मीन्स कि आप ये नहीं कि आप कुछ नहीं पहनाओ, एक थोड़े से कपड़े पहना दो, नहीं, प्रॉपर जो उनको ज़रूरी है, उनके बॉडी में जितना चाहिए उतने कपड़े आप वेयर करवाओ, जो बच्चे कंफर्टेबल भी रहे और सेफ भी रहे। मौसम बहुत जल्दी बदलती रहती है और बच्चे को जल्दी कोई भी वेदर जल्दी सूट नहीं करता है, हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो न्यू मॉमी के लिए मैं यही कहूँगी कि आप लोग ने जो सवाल किया था उन सवालों का जवाब मैं यही दूंगी कि आप लोग पूरे केयरफुल रहे, अपने आप में भी केयरफुल रहे कि आप क्या खा रहे हो, नहीं खा रहे हो, क्योंकि जब भी आप फीड करवाते हो तो खुद का भी ख्याल रखना होता है कि आप क्या खा रहे हैं। तो आप पहले अपने आप को भी देखिए कि आपकी डाइट चार्ट क्या है, आपने क्या ईट किया, और उससे फिर अपने बेबी को एनालाइज करें कि आपके बेबी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। बहुत सारी कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं तो नहीं खानी पड़ती है और हम खा लेते हैं, जिससे बेबी को बेवजह पेट में दर्द
और कुछ भी ऐसे ज़्यादातर बता दूं मैं आपको, ज़्यादातर बच्चे को पेट में दर्द ही होती है या कान में थोड़े से दर्द हो सकते हैं और थोड़ी बहुत सर्दी खांसी भी रहती है। इस वजह से ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, लेकिन यस न्यू मम्मी लोग परेशान हो जाती है, मैं भी हो जाती हूँ जो, लेकिन नहीं, मैं अब बहुत ज़्यादा वैरिड रहती हूँ, बहुत ज़्यादा काम डाउन रहती हूँ। मैंने विजिट किया डॉक्टर से, उन्होंने भी समझाया कि छोटे छोटे बच्चे को होते रहते हैं, तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहें। बस ये कहूँगी कि पूरे सावधानी से रखें, अपने बच्चे का केयर करें, खुद की केयर करें और अच्छे से रहें। अगर और भी कोई सवाल हो तो आप प्लीज़ मुझे से पूछिए और मैं सारे सवाल का जवाब दूँगी। और भी कुछ सवाल बाकी है तो मैं दूसरे ब्लॉग में आप लोग से शेयर करने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस ब्लॉग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं कंटिन्यू आप लोग से जुड़े रहती हूँ, प्लीज़ कंटिन्यू आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू। So bye and take care once again. Please subscribe my channel.